हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हो ऑर्डरली क्यू क्वेश्चन नंबर 899। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन को एक स्ट्रिंग एस गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है, और अपन को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और लेक्सिकोग्राफिकली मतलब सबसे जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी जो डिक्शनरी में, वो रिटर्न करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, ये इनपुट्स दे रखे हैं, अपन व्हाइट बोर्ड पे इसको अच्छे से समझते हैं। और देखो, इस क्वेश्चन में सबसे मेन बात ये है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बहुत इजी लगेगा, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे, उसका प्रूफ क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको ध्यान से देखना आप। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो, आपको मान लो कि एक स्ट्रिंग गिवन है एस, ठीक है, और आपको के की वैल्यू गिवन है 1। तो अब इसका क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आप स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स, मतलब कि इसमें के 1 है, तो आप स्टार्टिंग का 1 कैरेक्टर जो है उसको आप क्या कर सकते हो, पीछे उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को पीछे सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें इसमें, जैसे कि अगर अपन ये स्ट्रिंग देखें सी बी ए है, तो आप अगर स्टार्टिंग का एक कैरेक्टर, इसमें के की वैल्यू 1 है, तो स्टार्टिंग का एक कैरेक्टर मतलब सी सी को अगर अपन पीछे भेज देंगे, तो बी ए तो था ही, सी पीछे अपेंड हो गया, ठीक है। अगर अपन इसको, अगर अपन देखें बी को अगर अपन पीछे भेज सकते हैं, तो अपना हो जाएगा ए सी बी, ठीक है। और क्या ऑप्शन बन सकता है इसमें, ए को अगर अपन पीछे भेजे तो हो जाएगा सी बी ए। देखो, जो स्टार्टिंग की स्ट्रिंग थी और ये वाली स्ट्रिंग दोनों जो है सेम हो गई, तो अब आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करने का कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने देखा कि ये जो भी स्ट्रिंग्स आई है, इन सब में से जो है आपका जो सबसे छोटा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट जो आप कह सकते हो, वो कौन सा है। तो आप इनमें से देखेंगे ए सी बी है, तो आपका आंसर ए सी बी आ गया, ठीक है ना। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखना, देखो अपन ने यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, के की वैल्यू 1 थी जब, बस ब्रूट फोर्स लगा दिया। ब्रूट फोर्स क्या बोलता है कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना के देख लो। तो के की वैल्यू जब 1 थी, तब तो आपने क्या किया, एक बार सी को पीछे भेज दिया, एक बार बी को पीछे भेज दिया, एक बार ए को पीछे भेज दिया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चेक कर लिए के लिए, के की वैल्यू जब 1 थी। अब मान लो के की वैल्यू 3 है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है ना। के की वैल्यू अब 3 है, तो अब यहाँ पे देखो बी ए ए सी ए, ठीक है ना। अब ये वाली स्ट्रिंग में के की वैल्यू अगर 3 है, तो अब स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर जो है ना, इनमें से कोई भी कैरेक्टर को आप पीछे अपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या क्या बचता है, एक बार आप बी को पीछे भेजेंगे, एक बार आप ए को, एक बार ए को, तो 3 स्ट्रिंग यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है ना। अगर अपन इस स्ट्रिंग को देखें, और अगर अपन यहाँ से पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ कुछ स्ट्रिंग बनेगी, है ना। और यहाँ पे तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, के की वैल्यू 2। तो देखो के की वैल्यू 2 3 इनके लिए तो कुछ ज्यादा ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई चली जाएगी, तो वो अपन नहीं करने वाले। तो देखो, यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, के की वैल्यू जब 1 है, तब अपन क्या करेंगे, गेट ऑल स्ट्रिंग्स यूजिंग ब्रूट फोर्स, जैसे कि अपन यहाँ पे लाए, हर एक कैरेक्टर को पीछे भेजते जाएंगे, और उन सब में से जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा वो आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। के की वैल्यू 1 है, तब तो ये ब्रूट फोर्स ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, मान लो कि 2 है, 3 है, या फिर एस एंड सो ऑन, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी, मतलब आपका जो भी कंस्ट्रेंट गिवन है, तो उन सब के लिए आपको क्या है कि सॉर्टेड स्ट्रिंग आपका आंसर होगा। मतलब आपका के की वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है। अभी एक सेकंड रुकना, इस सबसे मेन बात मैं बताने वाला हूँ आपको। के की वैल्यू जैसे 3 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसको सॉर्ट कर दो स्ट्रिंग को, रिटर्न कर दो। अब यार देखो, अब आपको लग रहा है यार इसमें क्या था, ये लीड कोड हार्ड कैसे, क्वेश्चन तो इतना आसान हो गया सॉल्यूशन, लेकिन आया कैसे, के ग्रेटर देन 1 है, तो सॉर्टेड स्ट्रिंग आई कैसे, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो, ध्यान से देखना, मान लो कि के की वैल्यू आपकी, अगर मैं के की वैल्यू 2 के लिए आपका कुछ प्रूफ कर दूं, ठीक है ना, कि के की वैल्यू 2 के लिए मैंने प्रूफ कर दिया कि सॉर्टेड स्ट्रिंग हर बार आएगी, तो इसका मतलब है के की वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, या सो ऑन, ठीक है ना। इन सब के लिए आपका जो है अपना प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे कि मान लो के की वैल्यू 3 है, तो मैं के की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, मैं शुरुआत के 3 कैरेक्टर्स ले सकता हूँ। मतलब कि जैसे अभी इसमें देखें,
तो BAA इन तीनों में से कोई भी लूंगा और उसको पीछे भेज सकता हूँ। ठीक है, जब मैं तीन में से किसी को भेज सकता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं किसी भी दो में से भी भेज सकता हूँ। जब समझ रहे हो, तो मतलब के की वैल्यू अगर मैंने टू के लिए प्रूफ कर दिया तो थ्री के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा फोर फाइव सिक्स। ठीक है ना। तो अब के के लिए टू के लिए अपन को प्रूफ करना है कि हर बार सॉर्टेड आएगी। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें। तो अब अपन देखते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। अब यहाँ पे देखो, अपन ने एक स्ट्रिंग ले ली मान लो ये, और के की वैल्यू टू ले ली। तो देखो अगर अपन कोई भी इसमें दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हैं और बिना बाकी अदर कैरेक्टर्स को छेड़े, तो इसका मतलब है कि अपन जैसे अपन बबल सॉर्ट करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट करते हैं, ठीक है, उन सब में अपन क्या करते हैं कि अपन स्वैप करते जाते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं बीच में। तो अगर अपन वैसी सिचुएशन ला सकते हैं, मतलब अगर अपन कोई भी दो कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हैं बिना दूसरे को छेड़े, तो अपन मतलब मान लेंगे कि ये स्ट्रिंग अपन सॉर्ट भी कर सकते हैं स्वैप करके। ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि जैसे अपन को मान लो सी और एन को स्वैप करना है बिना एक्स जेड वाई, मतलब स्ट्रिंग क्या बननी चाहिए, एन सी, और बाकी पीछे का स्ट्रिंग सेम रहना चाहिए, एक्स जेड बी। ठीक है ना। ये वाला स्ट्रिंग मान लो मेरे को लाना है, तो क्या मैं ला सकता हूँ? ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, जो है पॉसिबल टेस्ट केस देखेंगे। तो अपन अगर इस चीज को अगर अपन देखें कि अपन किस किस को स्वैप कर सकते हैं, तो अगर अपन एन को पीछे भेज दें, ठीक है, एन को अगर अपन जो है पीछे सेंड कर देते हैं, जैसे अपन को देखो सी, अपन चाह रहे सी और एन जो है आपस में स्वैप हो जाए और एन सी एक्स जेड भी बन जाए। तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले एन को पीछे भेजेंगे, है ना। देखो अपन सी और एन को एक तरह से स्वैप करना चाहते हैं, मतलब एन सी बनाना चाहते हैं, तो पहले एन को पीछे भेज दो। ठीक है, एन को पीछे भेज दिया, यहाँ पे आ गया। अब अपन सी को पीछे भेज देंगे, ठीक है, तो सी पीछे आ गया। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक्स जेड और बी तीनों को ऐसे पीछे भेजते जाएंगे। एक्स को भेजा, फिर जेड को भेजा, और फिर बी को। तो ये देखो ये अपनी स्ट्रिंग बन गई। ये देखो अपन यही चाहते थे सी और एन स्वैप हो जाए, सी और एन स्वैप हो गए, एन और सी बन गया, और एक्स जेड बी को बिना छेड़े। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन इन दोनों को तो चेंज कर सकते हैं। अगर अपन किसी भी पड़ोसी को दो को स्वैप कर सकते हैं, तो इसका मतलब है अपन एक्स जेड को भी कर सकते हैं, जेड बी को भी कर सकते हैं। कैसे? आप स्ट्रिंग को रोटेट कर लो और बाद में स्वैप कर दो। समझ गए? जैसे कि मान लो आपको जेड और एक्स जेड को करना है, तो एक्स जेड को आप कैसे करेंगे, आप रोटेट करके यहाँ तक पहुंचा दो, ये वाली स्ट्रिंग तक। ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग तक आ गए। अब आपको पता ही है कि आगे वाले दो को कैसे स्वैप करना है, तो एक्स और जेड को आप स्वैप कर सकते हो। अब मान लो आप ये सब नहीं चाहते थे, ठीक है, आप क्या चाहते थे, मान लो सी वाले को और मान लो एक्स वाले को आपको स्वैप करना है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तो अगर ये भी प्रूफ कर दिया तो रैंडमली भी प्रूफ कर दिया अपन ने। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, तो एक्स और सी को अपन को स्वैप करना था। तो अपन ने क्या यहाँ पे किया है कि अपन ने जैसे सबसे पहले अपन ने क्या किया कि अपन ने देखो एक्स से जो आगे है, ठीक है, और सी से बीच में जो भी नंबर्स होंगे ना उन सबको पीछे भेज दो। ठीक है, जो जो को भी स्वैप करना उन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स हैं उन सबको पीछे भेजते जाओ। तो अपने केस में सिर्फ एन, एन को पीछे भेज दिया, एन पीछे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, और बाकी स्ट्रिंग वैसी की वैसी है। ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अब अपना देखो, अब अपन को देखो सी यहाँ लाना था और एक्स आगे, तो देखो अब अपन को सी, अब अपन सी को पीछे भेज देंगे। ठीक है, तो सी को पीछे भेज दिया, यहाँ पे आ गया। अब देखो अपना एक्स आगे ही आगे लाना था, अपन लेके आ गए। ठीक है, अब बाकी वाली स्ट्रिंग को जो है अपन को वापिस ऐसे पीछे भेजते जाओ। जेड को भेजा, जेड को भेजने के बाद यहाँ आ गया। अब फिर एक्स को भेजा, और ये अपन ने, वेट अ मिनट, अपन ने बी को भेजा। ठीक है ना। बाद में अपन ने क्या किया, जब एक्स आगे आ गया ना उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर पे जो पोजीशन पे है अपन उसको पीछे भेजते जा रहे हैं, जब तक अपना जो सी है वो उस जगह पे ना आ जाए। ठीक है ना। तो अपन मतलब इससे ये प्रूफ हो गया, देखो यहाँ इस वाली स्ट्रिंग और इस वाली स्ट्रिंग में एक्स और सी जो है स्वैप है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया आपका कि अपन स्वैप कर सकते हैं कोई भी दो कैरेक्टर को, और कोई भी दो कैरेक्टर को स्वैप कर सकते हैं तो अपन स्ट्रिंग को सॉर्टेड बना सकते हैं। तो के की वैल्यू टू के लिए अगर प्रूफ हो गया तो थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन के लिए अपना प्रूफ हो चुका है ना। तो अब अपन कोड देखते हैं कि कैसे अपन ने कोड किया है। ठीक है ना।
आई होप आपको प्रूफ समझ आएगा, प्लीज कमेंट करके बताना कि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर k ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, k ग्रेटर देन 1 है, अपन ने सिंपली सॉर्ट कर दिया एस डॉट बिगिन एस डॉट एंड और रिटर्न एस कर दिया, ठीक है। अगर k ग्रेटर देन 1 है, मतलब k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, k इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, n में साइज आ गई, ठीक है। अब अपन ने ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग है, इसको अपन रिटर्न करने वाले हैं। तो अपन ने एक पोटेंशियल कैंडिडेट अपना s है, ये भी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो सकता है, उसको अपन ने एक तरह से रिजल्ट में डाल दिया। अब अपन ने क्या किया, देखो एक तरीका तो आपके पास है, आप हर एक कैरेक्टर को पीछे भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ और फिर सारे रोटेशन निकालो। तो दूसरा तरीका क्या है, आपने क्या किया, एस में एस ऐड कर दिया। मतलब अगर मान लो स्ट्रिंग आपकी थी अमित, तो आपने क्या किया, इसमें अमित और ऐड कर दिया, ठीक है ना, AMIT। तो अब देखो, अब आपके पास स्ट्रिंग क्या बन गई, अमित। अगर आप ए को पीछे भेजते हो अमित में, ठीक है ना, ए को अगर आप पीछे भेजते हो तो क्या बनेगा, MIT के बाद ए आ जाएगा। वो चीज आपको यहाँ मिल जाएगी, MITA, ठीक है ना। और फिर आपको मिल जाएगी ITAM। आपको रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज करी है। तो अपन ने ये चीज कर दिया एस प्लस एस और फोर का लूप लगाया इक्वल टू 0 से एन ही टोटल नंबर ऑफ अपने रोटेशन के बाद स्ट्रिंग्स पॉसिबल होती है, ठीक है ना। और रोटेटेड स्ट्रिंग कैसे निकाल ली, स्टार्टिंग फ्रॉम ith इंडेक्स और लेंथ जो है n होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड जो पैरामीटर वो n लेंथ बता रहा है, ठीक है ना, वो अपने रोटेटेड स्ट्रिंग में आ गई। अगर रोटेटेड स्ट्रिंग लेस देन है रिजल्टेड स्ट्रिंग, तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग को अपन ने जो है यहाँ पे अपडेट कर दिया। यहाँ पे आप डायरेक्ट रोटेटेड स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एंड में अपन ने रिटर्न रिजल्ट कर दिया। सबमिट करते हैं इस कोड को। तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बताना क्वेश्चन कैसा लगा आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक करें शेयर करें और दोस्तों के कमेंट भी कर देना। थैंक यू।